What the fuck? अरे ये तो पूरी स्क्वाड है एचपी भाई लोगों, स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड 4 में। तो भाई आज की इस वीडियो में हम ढूंढने वाले हैं एंशिएंट डेब्रिस और उसके हम बनाने वाले हैं नेदरराइट। और भाई ये सारी चीजें तब होंगी भाई जब हम नेदर वर्ल्ड में जाके एंशिएंट डेब्रिस ढूंढेंगे। तो भाई सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे हमारा नेदर वर्ल्ड का पोर्टल। तो भाई यहाँ पे ऐश अपना ऑब्सीडियन लेकर रेडी होता है और भाई हम सीधा पोर्टल बनाने जा ही रहे होते हैं और तभी भाई ऐश मेरे को यहाँ पे कुछ बोलता है। हर कोई शुभ काम करने से पहले नहाना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले तेरे को यहाँ पे एक नहाना पड़ेगा, डुबकी लेनी पड़ेगी ताकि अच्छा डुबकी लगानी पड़ेगी ताकि तू क्या है ना पवित्र हो जाए थोड़ा, क्योंकि अंडरवर्ल्ड ठीक है भाई मैंने 6-7 डुबकी ले ली। अब भाई यहाँ पे हमारा नहाना धोना सब हो जाता है और सीधा भाई हम चले जाते हैं हमारे मेंशन के ऊपर, क्योंकि भाई यहीं पे हम बनाने वाले हैं हमारा नेदर वर्ल्ड का पोर्टल। तो भाई यहाँ पे भाई हमारा ऐश फटाफट से भाई जितने भी ऑब्सीडियन होते हैं सारे के सारे भाई फुल स्पीड में लगा देता है। फिर भाई उसके बाद हमारा आखिरी काम रह जाता है जो कि है भाई फ्लिंट एंड स्टील यूज करके भाई पोर्टल रेडी करना। तो भाई फटाफट से भाई मैं यहाँ पे इसे यूज करके बना देता हूँ हमारा पोर्टल। अब भाई ये पोर्टल बनाने के बाद ना भाई मुझसे बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा होता है भाई, क्योंकि मेरे को हो रही होती है फुल एक्साइटमेंट भाई, क्योंकि मेरे को जाना था भाई नेदर वर्ल्ड फटाफट से। लेकिन उससे पहले भाई हमारे ऐश भाई को फिर से भाई कुछ याद आ जाता है। चलो भाई अपने को रुक जा, लड़ने के लिए yes, yes, yes. लेने पड़ेंगे मारने के लिए। अच्छा हाँ वो घास अब भाई यहाँ पे ऐश को कुछ खाना वाना और भाई कुछ बो वगैरह लेनी होती है, क्योंकि भाई ऑब्वियसली वो हमको नेदर वर्ल्ड में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो भाई हम यहाँ से वो सारी चीजें ले लेते हैं और भाई सीधा हम भागते हैं हमारे पोर्टल की तरफ। और भाई साहब यहाँ पे लिटरली भाई मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि भाई नेदर वर्ल्ड में मेरा पहला कदम इतना ज्यादा डेंजरस होगा। भाई अब एक बार आप खुद देखो। ओ भाई ध्यान से करो, बाहर निकलने के इसमें से। ओए कहाँ हूँ मैं इसमें से बाहर निकलूं क्या? ओए What the fuck? की टांग ये भाई पहले ही कदम मेरा तो तगड़ा होने वाला था। काम भाई साहब लिटरली भाई मेरा पहले ही कदम इतना ज्यादा खतरनाक होता है ना भाई नेदर वर्ल्ड में, पूछो ही मत भाई। मेरी फटके एकदम चौसठ हो जाती है भाई यहाँ पे। और उसके बाद भाई हम सीधा बढ़ जाते हैं हमारे लक्ष्य की तरफ जो कि है भाई एंशिएंट डेब्रिस ढूंढना। तो फिर क्या भाई वो ढूंढने के लिए पहले तो हमें करनी पड़ती है भाई ढेर सारी माइनिंग। बट भाई माइनिंग करते टाइम भाई मेरे को यहाँ पे मिलता है कुछ व्हाइट कलर का कुछ तो स्टोन। तो ऐश बोलता है भाई ये कुछ ज्यादा काम का नहीं है, बट स्टिल भाई मैं इसे खोद लेता हूँ, क्या पता भाई कब काम में आ जाए। तो खुदाई करने के बाद भाई यहाँ पे ऐश खोद देता है एक बहुत लंबी सी गुफा जो कि भाई हमको सीधा लेके जाने वाली है एंशिएंट डेब्रिस के करीब। तो भाई यहाँ पे ऐश भाई जैसे जैसे खोदता जाता है भाई मैं वैसे वैसे उसको फॉलो करता हूँ। और यहाँ पे ना भाई लावा बहुत सारा होता है। तो भाई हम यहाँ पे माइनिंग करते टाइम हमें गोल्ड भी मिलता है, बट ऑब्वियसली भाई गोल्ड हमारे ज्यादा कुछ काम का है नहीं, बट भाई स्टिल मैं खोद लेता हूँ। और ये व्हाइट वाला भाई कुछ तो होता है, ये भी भाई मुझे बहुत सारा मिलता है, तो भाई ये भी मैं खोद लेता हूँ। इसके बाद भाई यहाँ पे एक जगह आती है और यहाँ मेरा रिएक्शन देगा कैरेक्टर भाई 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 क्या जगह है भाई? रुकना भाई ये तो ऐसा लग रहा है मारियो की लास्ट स्टेज पे आ गया भाई मैं। अब भाई यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले तो मिलता है भाई हमको एक स्केलेटन, जिसको भाई हम जैसे ही मारने जाते हैं और इसको मारने के बाद भाई हमें पता चलता है इसके पीछे है इसकी पूरी की पूरी स्क्वाड। पूरी टीम है भाई, ये तो पूरी स्क्वाड है ऐश पीछे आके। अब भाई यहाँ पे ना हम पूरी की पूरी स्केलेटन की स्क्वाड को मार देते हैं भाई, क्योंकि भाई यहाँ पे हम आते हैं पूरी की पूरी तैयारी के साथ भाई, आर्मर वार्मर भाई डायमंड की स्वॉर्ड वगैरह सब कुछ होती है। और एक एंडरमैन भी टकरा जाता है भाई, हम इसको भी मार देते हैं। तो यहाँ से मारने के बाद भाई हम फटाफट से निकल जाते हैं हमारी माइनिंग की तरफ। और लेकिन उससे पहले भाई हमें मिलता है ये चमकदार भाई कुछ तो, और ये बहुत मस्त लग रहा था, हम इसको भी खोद लेते हैं। अब यहाँ पे भाई हमारी खुदाई इतनी ज्यादा नीचे तक चली जाती है ना भाई कि हम यहाँ पे खोदते खोदते सीधा पहुंच जाते हैं बेड रॉक तक। तो इसके नीचे तो भाई हम ज्यादा खोद नहीं सकते, तो भाई तभी यहाँ पे ऐश डिसाइड करता है कि तो अभी चलते हैं वापस और अपन लेके आएंगे अभी बहुत सारे TNT। तो यहाँ से निकलने के लिए भाई हमारे पोर्टल के पास आते हैं और यहाँ देखना भाई मॉब से फाइट करते टाइम क्या होता है। ओए गिर गया। और यहाँ से नीचे ओए ऐश व्हाट द फक तू मेरे सामने कूदा है ब्रो, पागल। अब यहाँ पे ना भाई ऐश की इतनी खतरनाक जंप के बाद भाई उसकी काफी सारी लूट चली जाती है, बट स्टिल भाई हम फटाफट से पोर्टल पे भागते हैं भाई और सीधा टेलीपोर्ट मारते हैं हमारे मेंशन की तरफ। और यहाँ पे आने के बाद भाई हम देखते हैं कि यहाँ तो हो चुकी है भाई रात। तो सबसे पहले भाई हम फटाफट चलते हैं सोने, क्योंकि भाई सुबह हम निकलेंगे सीधा TNT का सामान ढूंढने। और यहाँ भाई हमारी सुबह हो जाती है और फिर भाई हम सीधा तैयारी करते हैं यहाँ से निकलने की। लेकिन उससे पहले भाई हमारा जो डुबकी वाला रिचुअल है भाई हम उसे भी पूरा कर लेते हैं। अब डुबकी मारने के बाद भाई हम सीधे यहाँ से भागते हैं भाई रवीन ढूंढने, क्योंकि भाई रवीन में भाई हमको मिलेंगे बहुत सारे क्रीपर और भाई क्रीपर से हमको मिलेगा गन पाउडर।
क्योंकि भाई टीएनटी बनाने के लिए भाई हमें बहुत सारा गन पाउडर और सैंड चाहिए। तो सैंड तो भाई हमें शोर लाइन पे बहुत सारा मिल जाएगा, बट पहले भाई हमको कलेक्ट करना पड़ेगा बहुत सारा टीएनटी। तो हमें यहाँ पे भाई एक रवीन मिलती है और यहाँ पे भाई हम फटाफट से खुदाई करके सीधा नीचे पहुंच जाते हैं, क्योंकि भाई हमें ढूंढने हैं बहुत सारे क्रीपर। और ये देखो भाई एक बढ़िया सा भाई पार्कोर वाला भाई जंप मार के मैं सीधा आ जाता हूँ यहाँ नीचे। अब यहाँ आने के बाद ना भाई पहले तो हमारी मुलाकात होती है भाई कुछ स्केलेटन से। तो फटाक से भाई ने 2 चाटे मारते हैं और भाई सीधा हम निकल जाते हैं आगे क्रीपर ढूंढने। तो यहाँ पे भाई हमें क्रीपर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो फटाक से भाई हम पहले जितने भी क्रीपर मिलते हैं भाई हम इनको मार लेते हैं, और मारते टाइम भाई हमें यहाँ पे मिलता है एक मॉन्स्टर स्पॉनर। तो ये मॉन्स्टर स्पॉनर को भाई हम करते हैं इग्नोर, और भाई सीधा हम कर देते हैं यहाँ से निकलने की तैयारी, क्योंकि भाई हमें यहाँ पे बहुत सारा गन पाउडर मिल जाता है भाई, क्योंकि हम बहुत सारे क्रीपर मारते हैं यहाँ पे। तो फटाफट से भाई हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर लेते हैं। और पहले तो भाई हमें मिलता है यहाँ पे ट्रेड करने वाला बंदा, जो कि भाई अपनी पत्नी 2 ऊँट लेके घूमता रहता है। तो इससे भाई ऐश पता नहीं कुछ ट्रेड करता है, और वो करने के बाद में हम वापस आ जाते हैं हमारे मेंशन की तरफ। और मेंशन पे आने के बाद भाई मैं सीधे निकल जाता हूँ भाई नदी किनारे, क्योंकि यहाँ पे मिलता है भाई मेरे को बहुत सारा सैंड। तो फटाफट से भाई मेरे को जितना भी सैंड मिलता है भाई मैं सारा का सारा खोद डालता हूँ। और ये भाई सारा सैंड खोदने के बाद मैं सीधा निकल जाता हूँ मेरे मेंशन के लिए। और मैं मेंशन पहुंचने के बाद भाई फटाफट से हम बना लेते हैं हमारा टीएनटी। ये देखो भाई ऐश के हाथ में टीएनटी है भाई, हमारा टीएनटी बन के हो गया रेडी। और फिर भाई हम सीधा भागते हैं हमारे पोर्टल की तरफ, और यहाँ से हम एंट्री ले लेते हैं हमारी वापस से नेदरवर्ल्ड में। तो ये टीएनटी से ना भाई काफी हाई चांसेस होते हैं भाई हमें एंशिएंट डेब्रिस मिलने, क्योंकि भाई टीएनटी से भाई ब्लास्ट करने के बाद ना एंशिएंट डेब्रिस नहीं फटता। और हम इन टीएनटीज को भाई हम उन्हीं जगह पे लगाने वाले भाई जहाँ पे हमने लास्ट टाइम माइनिंग करी थी। तो फटाफट से भाई हम सीधा फुल स्पीड में जाते हैं हमारी माइनिंग वाली जगह पे, और वहां जाके भाई हम स्टार्ट कर देते हैं टीएनटी को सेट करना। अब यहाँ पे ना भाई ऐश पहले तो 4 टीएनटी सेट करता है, और भाई उन चारों को सेट करने के बाद भाई उन पे लगा देता है एक बटन, और जिसको भाई मैं ही प्रेस करता हूँ। फटाक से भाई मैं ये बटन प्रेस कर देता हूँ, बस यहीं से पड़ जाएगा। भाई साहब बहुत ही खतरनाक ब्लास्ट होता है भाई। और यहाँ ब्लास्ट होने के बाद सैडली भाई हमें यहाँ पे भी एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिलता। तो बट भाई स्टिल कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई, हमारे पास और भी टीएनटी होती है। तो फटाफट से भाई यहाँ पे ऐश और टीएनटी सेट कर देता है, और कुल मिला के भाई यहाँ पे ऐश टोटल 3 टीएनटी सेट करता है। और भाई इन तीनों को सेट करने के बाद वो फिर से भाई उन पे बटन लगा देता है। हट गया। अच्छा हो गया धमाका, चला जाते हैं। ओरे ओए लावा देख आसपास एंशिएंट डेब्रिस पड़ा है क्या? और सैडली भाई इस ब्लास्ट के बाद भी भाई हमें एंशिएंट डेब्रिस यहाँ पे नहीं मिलता, बट लावा जरूर मिलता भाई। तो यहाँ पे भाई हम हमारा लास्ट टीएनटी सेट कर ही रहे होते हैं, और भाई सेट करते टाइम ही कहीं से लावा बाहर आ जाता है, और भाई ये वाला टीएनटी भी हमारा फट जाता है। और सैडली भाई इस ब्लास्ट के बाद भी भाई हमें यहाँ पे एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिलता, और भाई हमें खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। लेकिन तभी भाई हमें यहाँ पे याद आता है कि भाई ऐश जो पिछली बार खतरनाक सी जंप मारता है भाई, वो जंप मारने के बाद ना भाई उसकी डायमंड की पिकेक्स चली जाती है, और भाई एंशिएंट डेब्रिस से जो भाई नेथराइट बनता है वो लगता है भाई डायमंड के टूल्स पे। तो भाई हमें फिर से भाई वापस से हमें डायमंड ढूंढना पड़ेगा, और इस बार भाई हम डायमंड खोदने वाले हैं भाई हमारी फॉर्चून की पिकेक्स से, क्योंकि भाई फॉर्चून वाली जो पिकेक्स होती है भाई उससे हमें एक बार खोदने से भाई हमें 3 डायमंड मिलता है। तो फॉर्चून लगवाने के लिए भाई हम फटाफट से आ जाते हैं हमारे इस विलेज में, और भाई जितने भी भाई यहाँ पे विलेजर्स होते हैं भाई इनके हम लेवल अनलॉक करते हैं। और यहाँ पे भाई मैं एक लाइब्रेरियन को भाई कैद कर लेता हूँ, क्योंकि भाई इसके पास वो फॉर्चून वाली बुक होती है भाई जो हमको चाहिए। तो भाई हम इसको लॉक करके सीधा आ जाते हैं भाई एक रेविन के अंदर, क्योंकि यहाँ से भाई हमें फटाफट से आयरन खोदना है। तो जितने भी भाई मुझे यहाँ पे आयरन मिलता है भाई मैं सारा का सारा खोद लेता हूँ, क्योंकि भाई इसके हम पिकेक्स बनाएंगे और वही पिकेक्स पे भाई फॉर्चून लगेगी। अब यहाँ पे माइनिंग करते टाइम भाई हमें यहाँ पे मिलता है एक अबंडन, मतलब भाई रेलवे स्टेशन कह लो भाई, कुछ तो होता है ये, बट ये भाई हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। हम फटाफट से आ जाते हैं भाई हम वापस हमारे विलेज में, और यहाँ आने के बाद भाई फटाफट से भाई मैं उस लाइब्रेरियन से भाई वो बुक खरीद लेता हूँ, और वो बुक खरीदने के बाद भाई मैं सीधा लगा देता हूँ मेरी आयरन के पिकेक्स पे। और यहाँ भाई हमारी आयरन के पिकेक्स पे भाई इंचेंटमेंट लग जाती है, और सीधा भाई हम निकल जाते हैं हमारे माइनिंग करने। और ये जो इंचेंटमेंट वाला जो पार्ट होता है ना भाई, ये लिटरली इतना ज्यादा बड़ा होता है भाई, हमें कम से कम 5 से 6 घंटे लगते हैं भाई उनसे इंचेंटमेंट खरीदने में। अब यहाँ आने के बाद भी हमारी माइनिंग शुरू हो जाती है, और भाई हमें हमारा डायमंड भी मिल जाता है। अब यहाँ डायमंड मिलने के बाद ना भाई मेरा बहुत ही खतरनाक रिएक्शन होता है, जो कि भाई मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि भाई रिकॉर्डिंग करते टाइम ना भाई मेरा माइक्रोफोन ऑन करना भूल जाता हूँ। अब यहाँ से भाई हमें बहुत सारा डायमंड मिलता है, और यहाँ से भाई सारा डायमंड लेके मैं सीधा आ जाता हूँ बाहर, क्योंकि भाई मुझे कलेक्ट करनी है पहले तो बहुत सारी सैंड, क्योंकि भाई हम इस सैंड से बनाने वाले भाई टीएनटी, और गन पाउडर ऐश के पास ऑलरेडी होता ही है। तो ये देखो भाई हमारा टीएनटी बन के हो जाता है रेडी, और सीधा भाई हम भागते हैं हमारे नेदरवर्ल्ड की तरफ। और इस बार भी भाई हम उसी जगह पे जाकर टीएनटी लगाने वाले हैं जहाँ पे भाई हमने पिछली बार ब्लास्ट किया था। तो यहाँ पे भाई हम आगे हमारा पहला टीएनटी लगाते हैं, और ये हो जाता है भाई हमारा ब्लास्ट, और हमें फाइनली भाई एंशिएंट डेब्रिस मिल जाता है। भाई इसको खोद रुक, भाई मिल गया।
और यहाँ पे भाई हम एक और ब्लास्ट करते हैं और इस वाले ब्लास्ट में भाई हमें कुछ भी नहीं मिलता और फिर भाई हम दोबारा से TNT सेट करते हैं और फिर से भाई हम ब्लास्ट करते हैं और इस वाले ब्लास्ट में भाई हमें दोबारा से थोड़ा सा एंशिएंट डेब्रिस मिल जाता है, तो इसको भी भाई हम फटाफट से भाई हम खोद लेते हैं और बचा कुछ एंशिएंट डेब्रिस भाई हमें यहाँ पे जमीन पे मिल जाता है और ये भी लेके भाई हम सीधा निकल जाते हैं हमारे पोर्टल की तरफ और पहुंच जाते हैं भाई हम हमारे मेंशन पे। अब यहाँ पे भाई मैं मेरा एंशिएंट डेब्रिस डाल देता हूँ भाई फर्नेस में और उससे पिघल के बन जाता है भाई हमारा नेदराइट। अब यहाँ पे भाई मैं जैसे ही मेरी डायमंड की पिकेक्स रखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई अभी हमको एक चीज और लानी पड़ेगी और वो है भाई हमारा नेदर टेम्पलेट, जो कि हमको मिलेगा भाई वापस से नेदर वर्ल्ड में। और वहां जाने से पहले भाई हम बोट लगा के कहीं जा रहे होते हैं और यहाँ भाई हमको मिल जाता है पिलेजर आउटपोस्ट और इस पिलेजर आउटपोस्ट पे भाई हम करने वाले होते हैं अटैक। और भाई इसकी अटैक की प्लानिंग भाई एक बार आप ऐश के मुंह से सुनना। इनका एक मुखिया है ठीक है, के सर पे ना एक बैनर सा लगा होगा बड़ा सा, ठीक है। अगर हमने उसको मार दिया तो अपने पे लग जाएगा विलेजर का कर्स, ठीक है। और वो कर्स हम किसी भी विलेज में, कोई सा भी रैंडम विलेज ले ले, तो वो विलेज में पड़ जाएगी रेड इनकी। अब भाई यहाँ पे हमारा प्लान सेट होता है, जो कि है भाई हमको मारना है इनके मुखिया को। और भाई मुखिया मिलेगा भाई हमको ऊपर माले पे, तो उसको मारने से पहले तो हमें मारना पड़ता है इन सिपाहियों को। तो भाई फटाफट से भाई यहाँ पे जितनी भी सिपाही होते हैं इनको बो वगैरह से भाई हम मार देते हैं और इनको मारने के बाद भाई हम सीधा कर देते हैं इनके अड्डे पे अटैक। अब यहाँ पे ना भाई ऐश उनके गेट पे पहुंच जाता है और मैं भी भाई फटाफट से भाग के जाता हूँ सीधा भाई हम इनके अड्डे में घुस जाते हैं और यहाँ घुसने के बाद भाई हम फटाफट ऊपर भाग के जाते हैं और जाके भाई हम सीधा मुखिया पे अटैक कर देते हैं। अब ये मुखिया को मारने के बाद ना भाई मेरे को यहाँ पे एक अजीब सा एक हॉर्न मिलता है जिसको भाई मैं बजा देता हूँ। पता नहीं भाई ये हॉर्न बजाने से क्या होता है भाई, लेकिन यहाँ तो कुछ होता नहीं है भाई। तो हम फटाफट से नीचे कूद जाते हैं और ये जो बचे कुचे भाई जिनके सिपाही होते हैं हम इनको मार देते हैं और फिर भाई हम सीधा निकल जाते हैं हमारे मेन आइलैंड की तरफ, क्योंकि भाई वहां जाके हम सीधा जाएंगे नेदर वर्ल्ड में और नेदर वर्ल्ड में ढूंढेंगे भाई हम बेस्टियन। और भाई बेस्टियन इतनी ज्यादा खतरनाक जगह है ना भाई, वहां पे पता नहीं भाई अजीब तरीके के सुअर वगैरह मिलते हैं, जो कि भाई हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो एंड तक देखने के लिए भाई अब फिर से आप सभी के लिए एक छोटा सा दिल। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।